हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज नरेशन का सेकंड वीडियो दूसरे टाइप के कुछ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सभी बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे और चूँकि अलग अलग टाइप के नरेशन के रूल एक के बाद एक समझाने का पूरा प्रयास करेंगे और वीडियो को अंत तक देखना है ताकि कोई भी रूल आपसे छूटे नहीं और आपको पूरी तरह से नरेशन के सारे रूल आने लगे। अब आप इसके पहले वीडियो में पढ़े हैं असर्टिव सेंटेंस। अब एक स्पेशल प्रकार की जो रूल है, मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में एड्रेसिंग नाउन आ जाए, जैसे रानी सेड रमेश यू आर फुलिश। ये एड्रेसिंग नाउन रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है। जब ऐसी कंडीशन किसी सेंटेंस में आए तो इसी नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। चूंकि रानी एड्रेस किसको कर रही है? रमेश को। अब जब रमेश को आप ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो फिर ये सेट टू, तब फिर आपको करना आसान हो जाएगा। तो रानी टोल्ड रमेश, ऐसी कंडीशन हो जाएगी और फिर इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। यू रमेश से बदलेगा अब तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। प्रेजेंट का पास्ट बनेगा तो वाज हो जाएगा और ये फुलिश फुलिश ही रहेगा। ये कंप्लीट हो गया। ऐसा कभी भी इस तरह के कभी भी वाक्य अगर आते हैं तो आपको इसी तरह से अगर कोई एड्रेसिंग नाउन आया हो तो उसको ऑब्जेक्ट मान लेना है और फिर इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बदल लेना है। दूसरा टाइप ये है, जैसे द लीडर सेड टू द people, ladies and gentlemen, comma, you are my hope, you are my hope। अब इसकी अगर पैसिव वॉइस इसका अगर इनडायरेक्ट बनाना है आपको तो आपको दो तरीके से ये बन सकता है। उसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि द लीडर को ही ऐसे ही शुरू कर लेंगे। अब ये जो सेट टू है उसको एड्रेस्ड में परिवर्तित कर देंगे। द लीडर एड्रेस्ड द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर आगे एंड। अब एंड के बाद सेड का प्रयोग करेंगे। सेड, अब चूंकि यू आर माई होप ये असर्टिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। यू द पीपुल से बदल जाएगा तो प्लूरल में दे। अब आर वर्ब में बदल जाएगा दे
वर, अब माई चूंकि लीडर से बदलेगा तो हीज हो जाएगा, हो, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप एड्रेसिंग पहले ही कर लीजिए। एड्रेसिंग द पीपुल, एड्रेसिंग द पीपुल एज लेडीज एंड gentlemen, ladies and gentlemen, comma, the leader said, the leader said that, फिर जैसे इसमें हुआ है they were his hope। ये पहला टाइप अगर एड्रेसिंग नाउन आए, और अगर दूसरे टाइप में किसी को किसी शब्द से एड्रेस किया गया हो, तो ये दो तरीके हैं और ये दोनों तरीके आपको सीखने हैं। आपकी मर्जी है, दोनों सही है, जो आपकी मर्जी हो आप सीख लीजिए। अब तीसरा रूल आपको सीखना है। तीसरे रूल की कंडीशन ये है कि जब कभी रिपोर्टेड स्पीच में ओ, वेल, यू सी अथवा ओके आया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन वाक्यों, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, वेल, पंकज, यू हैव डन दिस वर्क। अब आप जैसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलेंगे, तो यहां देखना ये पंकज एड्रेसिंग नाउन में है, तो सी टोल्ड पंकज डेट, असर्टिव सेंटेंस है। यू बदलेगा पंकज से तो क्या हो जाएगा ही। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो हैड हो जाएगा। डन का डन ही होगा थर्ड फॉर्म। दिस दैट में बदल जाएगा और ये वर्क का वर्क ही रहना है। ये जब भी ओ आए, वेल आए, यूसी आए अथवा ओके आए, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसको उस इनडायरेक्ट स्पीच से हटा देते हैं। इसका आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब रिपोर्टेड स्पीच में का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तब क्या होगा? दो ही रूल हैं इसके। आपको पहला रूल पहले बताते हैं। जैसे राम said to me, did you send me a book? अब देखिए, जब हेल्पिंग वर्ब आए, अभी हम एक बात ध्यान रखनी है, अगर वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर इंट्रोगेटिव में हुए तो सेड या सेड टू को, सेड आए चाहे सेड टू आए, उसे आस्क्ड में बदलना ही है। अब ऑब्जेक्ट आए अथवा ना आए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब आस्क्ड में बदलना ही बदलना है। तो राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ऑब्जेक्ट हो अथवा ना हो, यहाँ मी हो और चाहे ना हो, लेकिन सेड टू को या सेड को आस्क्ड में बदलना है। अब जब हेल्पिंग वर्ब वाक्य के प्रारंभ में आया हो या कोई मॉडल्स वाक्य के प्रारंभ में आया हो, तो इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आप इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे।
इफ का प्रयोग कर दिए। अब इस वाक्य को एसर्टिव सेंटेंस में बदलिए तो क्या हो जाएगी, यू सेंट मी अ बुक, यू सेंट मी अ बुक, यू बदलेगा मी से, क्या हो जाएगा आई, और पास्ट पर इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो आई हैड सेंट मी बदलेगा राम से, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम अ बुक। ये कंप्लीट हो गया है। अब जैसे और देख लीजिए, जैसे पवन सेड हैव दे स्टोलन माई पेन। अब पवन आस्क्ड, ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, आस्क्ड, इफ एसर्टिव बनाओ तो क्या बनेगा, दे हैव स्टोलन माई पेन, दे थर्ड पर्सन है तो दे तो बदलेगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो हैव क्या बन जाएगा, हैड स्टोलन माई फर्स्ट पर्सन का पवन से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ये पेन। ये पहला टाइप का पैसिवाइज सिंगल पैसिवाइज, ये सॉरी नरेशन पहले टाइप का आप सीख गए। जब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो आपको इफ या वेदर का प्रयोग करना है इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, और सेड या सेड टू को आस्ट में बदल देना है। उसके बाद वाक्य को असर्टिव में परिवर्तित करने के बाद इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। अब आपको सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सिखाते हैं जब क्वेश्चन वर्ड आया हो। जैसे रीता सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट इज योर नेम। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में आया हो तो इन्वर्टेड कामा को के स्थान पर इसी क्वेश्चन वर्ड को ही रख देना है। शेष नियम पूर्ववत रहता है, पहले की तरह, पहले रूल की तरह ही चलेगा। तो क्या हो जाएगा, रीता आस्क्ड मी। अब ये व्हाट यहाँ जब आ जाएगा तो अब इसको असर्टिव में आप परिवर्तित करिए। जब आप असर्टिव परिवर्तित क्या हो जाएगा, योर नेम इज। योर नेम इज जब होगा तो योर सेकंड पर्सन का मी से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, माई। माई नेम इज का बदल जाएगा वाज में। जैसे प्रीति सेड व्हाई विल ही बीट हर, व्हाई विल ही बीट हर। अब आप देखिए ध्यान से, व्हाई विल ही बीट हर को आप लोग, अब ये प्रीति सेड का आस्क्ड हो जाएगा, सेड का आस्क्ड हो जाएगा। अब ये वाई को आप इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लिख दीजिए। अब इसे असर्टिव बनाओगे तो क्या बनेगा, ही विल। ही बदलेगा नहीं, ही को ही रखना है, ही को ही रखना है। और बी ये विल क्या हो जाएगा, वुड में बदल जाएगा। इसके बाद बीट का बीट ही रहना है। अब ये हर चूंकि थर्ड पर्सन है इसलिए बदलेगा नहीं तो हर ही रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इस तरह जब भी कभी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में आया हो तो ऐसे ही करना है। और देख लीजिए, जैसे पवन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हेन डिड ही कॉल मी।
पवन सेड का एम बदल जाएगा आस्क्ड में मी, वेन को आप यहीं रखिए, वेन हो जाएगा। अब इसको असर्टिव बनाओ, क्या बनेगा, ही कॉल्ड मी, ही थर्ड पर्सन है तो ही रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में तो हैड, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड मी, पवन से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्वेश्चन टैग में हो, किसमें हो, क्वेश्चन टैग में हो, तो क्वेश्चन टैग को हम लोग हटा देते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए। और दूसरी बात, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आप देख लीजिए, सी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू नो मी डोंट वर्क। ये अब आप देखिए इसको, डोंट वर्क। अब आपको क्या करना है, आप पहली बात तो क्वेश्चन टैग को आप हटा देंगे, और दूसरी बात इंट्रोगेटिव के रूल को फॉलो करते हुए सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करोगे। सी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ का प्रयोग कर देना है। यू मी से बदलेगा आई हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा तो नो का न्यू हो जाएगा। मी बदलेगा सी से हर हो जाएगा। ये क्वेश्चन टैग का सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे इसको सीरियसली वीडियो देख रहे हैं वो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और आप लोग पूरे वीडियो को, जो भी वीडियो हम भेज रहे हैं आपको YouTube के माध्यम से, उस सभी वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि एक ही वीडियो में ढेर सारे रूल्स, अलग अलग टाइप के रूल्स हम आपको पढ़ाते हैं। और एक भी रूल अगर मिस हो जाता है तो निश्चित रूप से ये जरूरी थोड़ी है कि परीक्षा में जो रूल छूट गया है वो ना आए, कोई भी आ सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि अन्य बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।